हेलो एवरीवन, परफेक्ट ग्राउंड के एपिसोड 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि प्रिंस हुईजू के पास आता है और वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। अब आगे प्रिंस को देखते हैं जो कि हुईजू का वेट कर रहा होता है, क्योंकि अभी वो ड्रेस पहन रही होती है कि थोड़ा सा सब्र रखो, मैं जल्दी से आ रही हूँ। जोई को देखते हैं जो कि प्रिंस के पास आ जाता है। तभी हम हुईजू को देखते हैं जो कि गेट ओपन करके रेडी होके निकलती है और उन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किंग को देखते हैं। यहाँ पर ये लेडी कहने लगती है कि क्वीन मदर ने तुमसे जाने के लिए मना किया है, जिस पर वो कहता है कि मेरे अंकल ने मुझे आने के लिए कहा है तो मैं जाऊंगा। क्वीन को देखते हैं जिसके सामने मेनू होता है, जो कहने लगता है कि आपने अगर मुझसे कहा है साथ में चलने के लिए तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। और वो दोनों जाने लगते हैं और वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हुईजू और प्रिंस आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं और सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। आने के बाद वो दोनों अपना डांस स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग उनको देख रहे होते हैं। इसी टाइम पर हम क्वीन को देखते हैं जो कि मिन से कहती है, प्रिंस ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसको इनवाइट करूंगी तो वो उससे शादी नहीं करेंगे और ये हुईजू के लिए एक अच्छा फेयरवेल है। मुझे नहीं लगता इस डांस का कोई भी मतलब नहीं है। जिस पर हुईजू भी कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसे डांस करना पसंद नहीं है। वो दोनों डांस करते ही जा रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि तुम सिर्फ मुझे देखो और सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और हुईजू ऐसा ही करती है। इस टाइम पर हम इनको देखते हैं जो कि जेलस हो रहा होता है। तभी प्रिंस उससे कहता है कि जो कुछ भी मैं करूं तुम्हें मेरा साथ देना है, और प्रिंस हुईजू को प्रपोज कर देता है। और ये देखकर क्वीन की तो जलने लगती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। जिस पर हुईजू हाँ कर देती है और प्रिंस उसको रिंग पहना देता है। इस टाइम पर क्वीन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है। देखते हैं कि वो दोनों किंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो उसकी परमिशन मांगते हैं शादी के लिए। हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपने बेटे को मना कर रही होती है, लेकिन किंग उन दोनों को हाँ कर देता है और कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों खुश रहो। और ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं एंड सारे लोग उनके लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। देखते हैं कि क्वीन ये सब देखने के बाद मिन से कहने लगती है कि तुम कुछ करो, इन मैजेस्टी ने तो हाँ कर दी है, मैं इस पर क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ। इन कहती है कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। टाइम पर हम दोई को देखते हैं जो कि चोई के सामने होती है और कहने लगती है कि हुईजू का कॉल नहीं लग रहा। चोई बताता है कि हमने नेटवर्क कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया है। वो उसको अपने साथ आने के लिए कहता है। जरा हुईजू और प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर ये तीनों लड़कियां आती हैं जो कि उस टाइम पर उसे उल्टा सीधा कह रही थी और अब उसको कांग्रेचुलेट करती हैं। देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन और मिन भी आ जाते हैं और प्रिंस क्वीन के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि चलो डांस करते हैं। यहाँ पर वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। क्वीन कहने लगती है कि मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। कहने लगता है कि अब आप क्या करोगी, मैजेस्टी के कमांड को चेंज करोगी या फिर उसके अगेंस्ट जाओगी। जिस पर वो शॉक में होती है। को इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये शादी करना चाहता हूँ। बीच हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उससे कुछ कहता है, जो कि कुछ ऐसा होता है कि मेरे भाई की वसीयत को इतना चेंज किसी ने कैसे कर दिया। सुनते ही हम क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉक में होती है और डरी हुई हुई। इस टाइम पर उसका डांस भी रुक चुका होता है, जिसकी वजह से प्रिंस कहने लगता है कि नाचना पड़ेगा, सभी लोग देख रहे हैं। अभी हम हुईजू को देखते हैं जो कि मिन के पास पहुंच जाती है उसके साथ डांस करने के लिए। यहाँ पर मिन उसका हाथ पकड़ता है और इस रिंग को देख रहा होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम मिन को देखते हैं जो कि रॉयल स्कूल में होता है। तभी दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की नहीं आई है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाकू है, आज तो उसका एग्जाम भी है। जिसकी वजह से हम इनको देखते हैं जो कि उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे हुईजू की आवाज सुनाई देती है। टाइम पर वो लिफ्ट में फंसी हुई होती है और हम इनको देखते हैं जो कि हुईजू को निकालता है। हुईजू उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ भागने लगती है। कहती है कि तुम उन सभी लोगों से कहना कि मैं अभी भी लिफ्ट में फंसी हुई हूँ और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। सुनने के बाद मैंने उसको लेकर भागने लगता है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों भी साथ में डांस करने लगते हैं। तुम भी मेरी शादी के खिलाफ हो, अगर तुम भी उनके साथ हो जाओगे तो मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा और प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगी। और इसके लिए हुईजू हाँ कर देती है। तभी हम देखते हैं कि पार्टनर स्वैप हो जाते हैं और मिन अभी भी हुईजू को देख रहा होता है और क्वीन ये सब नोटिस करती है। पार्टी खत्म होने के बाद हम हुईजू को देखते हैं जो कि इस जगह पर होती है और इस रिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। लगती है कि क्या सच में ये क्वीन की रिंग थी। जब मैं स्कूल में थी तब इस रिंग को देखा करती थी, सच में मैं इस रिंग को रख सकती हूँ। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए 3 साल तक है, डिवोर्स होने के बाद तुम इसे मुझे वापस कर देना। सुनते ही हुईजू गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि ये तुम अभी ले लो। जिस पर वो मना कर देता है। कहता है कि मेरी माँ को ये रिंग पसंद नहीं थी क्योंकि उनको ये बहुत ज्यादा हैवी लगती थी। ऐसी बात है, तुम्हारी माँ तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तभी उन्होंने ये रिंग किसी और को नहीं दी, तुम्हें दी थी। कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे पिता मुझे कुछ भी
नहीं देते थे और मुझे कुछ भी देने से नफरत करते थे। अभी हम प्रिंस को देखते हैं जो कि हुईजू को देख रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर वो उसके बालों को पीछे करने लगता है, जिस पर वो थोड़ा शर्माती है और सीधी खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं जहाँ पर वो इन फ्लावर्स को सही कर रहा होता है और इस टाइम पर उसके पास दो ही भी होती है। दो ही चोई को बताती है कि उसके माता पिता एक फ्लावर शॉप चलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। वही बताती है कि आपकी इस चीज की वजह से आप बहुत ज्यादा फेमस हो गई हो और बहुत सारे लोगों की कॉल आ रहे हैं और कल आपकी एक मीटिंग मैंने फिक्स कर दी है। सुनने पर हुईजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश देख हमारा प्रिंस खुश होता है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम शियोंग को देखते हैं और वो भी खुश हो रहा होता है और उसकी वाइफ कह रही होती है कि अब हम भी एक रॉयल हो चुके हैं। पर वो कहता है कि अब मैं प्रिंस का सन इन लॉ बन चुका हूँ। जिसके बाद वो सैड होने लगता है, कहता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है क्योंकि उस बंदी की मौत हो चुकी है। मतलब कि जिसने भी हुईजू को मारने की कोशिश की थी वो बंदा मारा गया है और ये तो कुछ अजीब है। दूसरी तरफ पैलेस में हम स्योंगबॉन को देखते हैं जो कि क्वीन से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। स्योंगबॉन भी गुस्से में होता है, कह रहा होता है कि हम उनके इस प्रपोजल को नहीं मानने वाले। पर क्वीन कहती है कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिंस को सब कुछ पता चल चुका है। किंग ने जो वसीयत लिखी थी उसको उसके बारे में पता है और शायद उसके पास कोई सबूत भी हो सकता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लेट किंग मतलब कि उसके भाई को देखते हैं जो कि अपनी वसीयत में लिखता है कि वो अपने छोटे भाई को किंग बनाने के लिए उसमें लिखता है। पर क्वीन इनकार कर देती है और कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रिजल्ट में क्वीन कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई भी सबूत होगा क्योंकि उसमें सब कुछ जल गया था। पर क्वीन इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो कहने लगती है कि प्रिंस की एक ही वीकनेस है, वो है हुईजू। हम उसको प्रिंस के पास नहीं रहने देंगे, मतलब कि वो कुछ ना कुछ उनके साथ करेंगे। योंग और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि अपने पिता को ये सब बता रहे होते हैं, जिस पर वो गुस्सा होते हैं। मतलब कि वो हुईजू और प्रिंस के बारे में सुनने के बाद गुस्सा होते हैं। इसके बाद वो हान से कहते हैं कि तुम्हारी बहन का कोई ना कोई ऐसा बंदा पैलेस में तो होगा जिस पर वो ट्रस्ट करती होंगी। बहन से बात करो क्योंकि मुझे कुछ काम है। इस सीन में हम उन दोनों को कासल ब्यूटी कंपनी में एंटर करते हुए देखते हैं। मुझे लगा था कि तुम्हारा पिता उसको पसंद नहीं करते, मेरे पिता उसको पसंद नहीं करते, लेकिन वो ये भी पसंद नहीं करते कि कोई हुईजू को परेशान करे। पर हान को कुछ भी समझ नहीं आता। हम देखते हैं कि वो दोनों हुईजू के पास पहुंच जाते हैं। पहले तो वो ब्यूटी कंपनी के बारे में कहते हैं कि तुम तो रॉयल बनने वाली हो, इसके बाद इसका सक्सेसर कौन होगा। यहाँ पर सियोंग खुद को सजेस्ट कर रहा होता है कि वो अपनी कंपनी उसके नाम कर दे। पर वो थोड़ी सी हाइपर होती है और कहने लगती है कि वो सब मैं बाद में डिसाइड कर लूंगी। तो अभी ये बताओ जो मैंने कहा था तुमने उसकी जांच की थी क्या। बताता है कि हाँ मैंने उस बंदे के बारे में पता किया था लेकिन वो मारा गया है। पहले तो वो थोड़ा सा सैड सी बैठी रहती है, जिस पर ये दोनों उसके पास जाते हैं सिंपैथी दिखाने के लिए। लेकिन फिर हम हुईजू को देखते हैं जो कि उस बंदे को गाली देने लगती है बहुत बुरी बुरी और कहने लगती है कि वो जिंदा होता तो मैं उसे मार देती। थोड़ी देर के लिए तो मैं भूल ही गया था कि तुम कौन हो। वहाँ पर दो ही आ जाती है जो कहने लगती है कि आपको जाना होगा क्योंकि हुईजू का एक इंटरव्यू है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू दे रही होती है। क्वेश्चन उसके और प्रिंस के रिलेटेड पूछे जा रहे होते हैं जहाँ पर वो कुछ भी कह रही होती है। पर वो ये भी कहती है कि प्रिंस कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिंग है। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और हम प्रिंस को देखते हैं जिसके पास चोई आता है जो कि उसको हुईजू का इंटरव्यू दिखाता है। यहाँ पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उसका इंटरव्यू देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। हुईजू प्रिंस के प्राइवेट रेजिडेंसी में पहुंच जाती है जहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो बताती है कि दो ही भी मेरे साथ यहीं पर रहेगी। जिसके बाद हम हुईजू को देखते हैं और यहाँ पर ये लड़की मतलब ये लड़की जो कि क्वीन ने भिजाई है वो उसके कपड़ों को रख रही होती है और उसके इस बैग को देखती है। तभी हम हुईजू को देखते हैं जो कि उसे देखने लगती है। टाइम पर हम दोई को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है और इस लड़की से कहने लगती है कि सारा काम मैं कर लूंगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। हमें ये फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं। कहने लगता है कि तुम्हें फिर से प्राइवेट रेसिडेंसी में रहने के लिए जाना होगा, वहाँ पर एक स्पाई है, तुम्हें उसका पता लगाना होगा। यहाँ पर वो एक लड़की पे शक भी करते हैं और वो कोई और नहीं यही होती है। यहाँ पर वो दोही को भी कह देते हैं कि तुम भी प्राइवेट रेसिडेंसी में रह सकते हो और चोई ये सुनने के बाद खुश होता है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम हुईजू को देखते हैं जो कि प्रिंस से बात कर रही होती है। प्रिंस कहता है कि कल तुम्हें पैलेस में आना है और मैं तुम्हारे लिए कार भेज दूंगा और तुम्हें कार ड्राइव नहीं करनी है, ठीक है। अगले दिन हुईजू ऐसा ही करती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने मिन होता है और वो दोनों साथ में आने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। हुईजू कहने लगती है कि क्या आप हमारी वेडिंग प्लान में हमारी हेल्प करोगे, जिस पर वो कहता है कि हाँ। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उनका वेट कर रहा होता है। तभी वो दोनों आ जाते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर वो जेलस होने लगता है। पूछता भी है कि तुम दोनों साथ में आए थे क्या, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, हम दोनों गेट पर मिले थे।
थे। इधर दो ही बाहर खड़ी हुई होती है और किसी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर चोई आ जाता है। पैलेस में लगे हुए फ्लावर्स के बारे में बात करने लगता है। टाइम पर दो ही बिजी होती है लेकिन उसकी बातों को सुन रही होती है। यहाँ पर चोई फ्लावर्स की बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लेडी चोई आ जाती है। उसे देखकर चोई वहाँ से भाग जाता है। इधर ये तीनों बात कर रहे होते हैं शादी के ऊपर। यहाँ पर हम ओइजू को देखते हैं जो कि शादी के खर्चे के बारे में पूछ लेती है, जिस पर मिन उसके पास आता है और उसको शादी के खर्चे के बारे में बताता है। इसकी वजह से वो शौक में होती है और उसकी जीभ जल जाती है। हम देखते हैं कि मिन उसको ये देता है। ये देखकर प्रिंस पूरी तरीके से जल चुका होता है और मिन से कहने लगता है कि होइजू मेरी वाइफ बनने वाली है तो तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। कहने लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, जिस पर होइजू कहने लगती है कि इसको हमारे बारे में सब कुछ पता है। उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने वाली है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम सियोंग और हान को देखते हैं जहाँ पर उनके पास ये लड़की आती है। ये वही लड़की है जो कि हान को नीचा दिखा रही थी, लेकिन इस टाइम पर हान खुद को रॉयल कहकर उसे चढ़ाने लगती है। मतलब कि हान तो पहले से ही रॉयल थी। कि वही से हम उस लड़की को देखते हैं और उसका मुंह उतर जाता है। इधर प्रिंस होइजू पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने मिन को ये सब क्यों बताया। जो बताने लगती है कि ये तो अच्छी बात है, वो हमारे काम आएगा क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। कहने लगता है कि तुम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, जिस पर वो बताती है कि मैं तुमसे ज्यादा उस पर ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि बचपन से उसने मेरा साथ दिया है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, फिर कहते हैं कि चलो हम कॉन्ट्रैक्ट को लिख ही लेते हैं। पर वो दोनों अपनी अपनी शर्तों को लिखते हैं। लेडी चुई कहने लगती है कि क्वीन आपसे मिलने के लिए आई है। हम देखते हैं कि वो इन पेपर्स को छुपाने लगते हैं। क्वीन अंदर आ जाती है और उन दोनों से कहने लगती है कि चलो हम सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। दूसरी तरफ हम इन दोनों को भी देखते हैं और वो भी डिनर कर रहे होते हैं और प्रिंस और होइजू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो दो ही के टाइप के बारे में भी पूछने लगता है कि उसको कैसा बंदा पसंद है। सीन शिफ्ट होता है। इधर हम इन सभी लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग हंस हंस के बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्वीन को देखते हैं। कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पिता यहाँ पर होते और हमें ऐसे देखते तो पता नहीं क्या कहते। यहाँ पर क्वीन प्रिंस के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है। कहती है कि तुमने जैसे अपने पिता को मार दिया, क्या तुम अपने नेफ्यू को भी मार दोगे? तुम तख्त पे बैठने के लिए उस बच्चे को भी एलिमिनेट कर दोगे, मतलब कि उसको मार दोगे जैसा कि तुमने अपने पिता के साथ किया था। हम ओइजू को देखते हैं जो कि ये सब सुन रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर वो प्रिंस का हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो क्वीन को कहती है कि हम जा रहे हैं क्योंकि गेट लॉक होने वाले हैं और यहाँ पर वो स्माइल करके निकल जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को जाते हुए देखते हैं जहाँ पर प्रिंस कहने लगता है कि तुम थोड़ा स्लो नहीं चल सकती क्या? जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई होती तो मैं उसको छोड़ती नहीं। कहती है कि शादी के बाद तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी आएगा मैं उसको क्लीन कर दूंगी। पर प्रिंस कहने लगता है कि अभी तो तुम मुझे यहाँ से ले चलो। इस सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों कार में होते हैं जहाँ पर प्रिंस कहने लगता है कि मुझे ड्राइव करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि जब मैं स्पीड से ड्राइव करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं उड़ रहा हूँ। यहाँ पर होइजू प्रिंस को देख रही होती है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें अगर सच में उड़ना हो तो चलो मेरे साथ। वो इस जगह पर ले आती है, मतलब कि ये खुद का येट होता है। तुमने तो कहा था कि हम उड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ पैलेस में हम किंग को देखते हैं जो कि इन लोगों के पास आता है और कहने लगता है कि प्रिंस कहाँ पे हैं? मैंने तो सुना था कि होइजू भी यहाँ पे है, जिस पर वो दुखी होता है और चला जाता है। जाने के बाद वो ये कहने लगती है कि वो कितना क्यूट था। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो यॉट में होते हैं। जो बताती है कि समुद्र में अब कोई भी नहीं होगा क्योंकि मैंने सब कुछ खरीद लिया है और ये सब मेरा है। हम देखते हैं कि होइजू से कुछ खाने के लिए देती है जिसे कि वो खाता नहीं है। तुमको बताया ना कि मैं सिर्फ रेस्टोरेंट में खा सकता हूँ, मैं एक रॉयल हूँ। क्या तो तुम एक रॉयल हो, पर तुमने एक कॉमनर से शादी कैसे कर ली? तो तुम इसे जल्दी से जल्दी खा लो। प्रिंस कर भी क्या सकता था, वो खाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसको उल्टियां हो रही होती हैं। की वजह से हम होइजू को देखते हैं जो कि खुद एक फिजिशियन बन जाती है। प्रिंस को अच्छा लगने लगता है। होइजू कहने लगती है कि चलो हमारी उड़ने की बारी आ गई है। हम देखते हैं कि वो दोनों यॉट के फ्रंट पे आ जाते हैं जहाँ पर हम होइजू को देखते हैं जो कि अपने हाथों को ऐसे कर लेती है। ये सीन देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने ये सीन पहले भी कहीं देखा है। यहाँ पर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जो कहने लगता है कि अब मुझे आगे आने दो। यॉट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों पीछे की साइड गिर जाते हैं। तुमको लगी तो नहीं है प्रिंस? प्रिंस कहने लगता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुमने कहा था कि तुम मेरा हर एक चीज में साथ दोगी। हम देखते हैं कि वो उसे नीचे ले लेता है। टाइम पर होइजू उसकी सिर्फ बातें सुन रही होती है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उसे किस करता है। होइजू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रिटर्न में उसे किस करती है एंड ये ऐसे ही चलता रहता है। लोग वो दोनों रुक ही नहीं रहे होते हैं। वैसे आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आप तो सिंगल हो। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हम होइजू और प्रिंस को देखते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। आपको एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट्स में बता देना और वीडियो को हाइप कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।